अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2024 की वीडियो सीरीज। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हज कमेटी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिटेल आ गया है 81,800 रुपये पर पिलग्रिम के हिसाब से। उसका भरने का काम हाजियों का जोरों शोरों पे चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो है कि दो मेथड है, एक कैश वाला है और एक ऑनलाइन पेमेंट वाला है। ऑनलाइन पेमेंट वाले में कुछ लोगों को दुश्वारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बातचीत किया हुआ था। तो इस ऑनलाइन पेमेंट के बारे में मेरा एक छोटा सजेशन है कि अगर आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन के बारे में इतना टेक्निकल जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप जो है कि ऑनलाइन पेमेंट पे मत जाएं, क्योंकि उसमें छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेमेंट स्टक हो जा रहा है। हालांकि इंशाल्लाह हज कमेटी ने जो बताया हुआ है कि उसका जो है कि वो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब पेमेंट कहीं जाएगा नहीं, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एक अमाउंट बड़ा है, जैसे कि एक बंदा है तो 81,800, दो बंदे हैं तो 1,63,000 है, तो इस तरह से बड़ा अमाउंट है। इसके लिए अगर एक दिन भी आदमी को मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, परेशान हो रही है। तो इसके लिए मतलब एक छोटा सजेशन है कि अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब इतना मतलब सब्र नहीं है कि मतलब जानकारी नहीं है कि आप जो है कि वो पेमेंट आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम जो ऑनलाइन वाला होता है उसका आपको जानकारी नहीं है, तो आप ऑनलाइन पे मत जाइए। कैश रिसिप्ट जाके बैंक में भरिए, एकदम आसानी से, कोई टेंशन नहीं, रिसिप्ट लेके आइए। तो जो उसमें एक ट्रांजैक्शन नंबर रहता है वो ज़रूर लिखवा लीजिए नीचे। अगर वो छूट गया है तो बैंक छोड़ने से पहले, वहाँ से निकलने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, और वो अगर छूट गया है तो वापस उसको लिखवा लीजिए। बस इतनी सी बात है। दूसरा, ये मेडिकल सर्टिफिकेट वाला जो मसला चल रहा है, कई लोगों को दुश्वारी आ रही है, घर दूर है, प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कौन से गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में जाना है। कई लोगों ने मैसेज किया कि भाई जिला हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने मना किया कि उनके पास जो है कि सर्कुलर नहीं आया हुआ है। कई जगहों पे गवर्नमेंट डॉक्टर जो है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बार बार जो है कि हज कमेटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप जो है कि प्राइवेट डॉक्टर्स को इसके लिए अलाउ कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हाजियों के लिए। नहीं तो हाजी लोग बहुत परेशान हैं, और जो है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि मतलब पेमेंट हो गया लेकिन ये पेपर खाली मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर से रेडी नहीं होने की वजह से उनका डॉक्यूमेंट जो है कि जमा नहीं कर पा रहे हैं। एक जो खबर बहुत ज़्यादा चल रही है स्कैम के बारे में कि मतलब पैसे का स्कैम हो रहा है, तो देखिए जनरली हज कमेटी के साइड से आप पेमेंट करेंगे तो कोई स्कैम इंशाल्लाह होने वाला नहीं है। बस जनरली जो जो विशिंग या फिशिंग का जो मतलब इनका होता है ईमेल के जरिए और जो है कि एसएमएस के जरिए, उसमें ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके मेल पे कोई मैसेज आता है कि आप ये लिंक पे क्लिक करके जो है कि हज कमेटी का पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, तो मत करिए। और आपको कोई मैसेज आता है कि ये लिंक पे क्लिक करके आप जो है कि हज कमेटी का पेमेंट कर दीजिए, तो भी मत करिए। तो आप दो चीज़ें, और या कोई कॉल आता है, ये तीन चीज़ें हैं। हज कमेटी आपको डायरेक्ट पेमेंट करने के भी कॉल नहीं करेगी, खाली पूछेगी कभी कि आपने पेमेंट किया कि नहीं किया। ये नहीं बोलेगी कि आप पेमेंट यहाँ क्लिक करिए हो जाएगा। और कोई मेल भी नहीं भेजेगी, कोई मैसेज भी नहीं भेजेगी। तो ये तीन चीज़ों से आप सावधान रहें, इंशाल्लाह कोई स्कैमर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक मैंने बताया हुआ था कि एनआरई का पासपोर्ट का सबमिशन का जो है सिस्टम है, वो 24 अप्रैल 2024 का लास्ट डेट है। तो अगर आप एनआरआई हैं तो आप जो है कि अपना वर्क परमिट, ये वीज़ा जो भी है उसका एक कॉपी लगाएं, आपके पासपोर्ट का जेरॉक्स लगाएं साइन करके, और एक लेटर लिख के हज कमेटी में सबमिट करवा दें, तो आपको इंशाल्लाह बीच में नहीं पूछा जाएगा। 24 अप्रैल 2024 तक आपको लेकिन जमा कर देना है। एक ये वेटिंग लिस्ट वाले लोग परेशान हैं बेचारे, बार बार पूछ रहे हैं कितना कंफर्म हो सकता है, कब तक कंफर्म हो सकता है, कंफर्म होगा कि नहीं होगा, और उसका कुर्रा होगा कि नहीं होगा। तो इनका जो है कि पीछे भी वीडियो में मैंने जवाब दिया था, इसका जो है कि जवाब ये है कि जो ये अभी पेमेंट चल रहा है हज कमेटी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेपर जमा करने का, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तभी पता चलेगा किन लोगों ने जो है कि पेमेंट नहीं भरा, किन लोगों का कैंसिल होने वाला है, कौन लोग नहीं जाने वाले हैं। तो जो है कि समझ लीजिए 15 से 20 दिन, ये महीने का एंड तक, फरवरी के, आप जो है कि आपको जो है कि कोई जानकारी ऐसा खास मिलने वाली नहीं है कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। क्योंकि हो सकता है जो 9 तारीख का डेट है, 9 फरवरी 2024 का लास्ट डेट है पेमेंट का, वो एक्सटेंड हो, जैसा कि पीछे सालों में हज कमेटी ने मतलब किया हुआ है। तो उनका जो रिकॉर्ड देखते हुए हो सकता है अगर सभी हाजियों का पेमेंट नहीं हुआ हो तो ये डेट ही एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर ये डेट एक्सटेंड होगी एक हफ्ते के लिए भी हो गई, तो 9 से 15 तारीख जो है कि आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 3-4 दिन आपको जो है कि आप पेपर सबमिट करने के लिए भी वो भी बढ़ जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये मंथ एंड तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला, तब बहुत सारे लोगों का पता चलेगा कि ये लोग कैंसिल है। और जो कैंसिल होएगा
उसी के सामने आपको दूसरा सिलेक्शन होएगा और वो लाइन से होएगा 1 2 3 4 वेटिंग लिस्ट जैसा है, उसी हिसाब से जिस स्टेट का उसी हिसाब से आपको क्लियर होएगा। तो अभी आप जो है कि सब्र रखें, अल्लाह से दुआ करें। अभी इसके बारे में आपको जो है कि मतलब कुछ जानकारी मिलने वाली नहीं है कहीं से भी। आप चाहे हज कमेटी में कॉल करें, चाहे किसी बंदे से पूछें। दूसरा ये है कि इसका कोई पूरा नहीं होने वाला है। ये जैसे जैसे कैंसिल होएगा वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर वाइज पास होते जाएंगे, सेलेक्ट होते जाएंगे, आपको मैसेज आएगा, आपको पेमेंट। ये है कि वेटिंग लिस्ट वालों को जो कंफर्म होएगा उसका जो पेमेंट वगैरह रहेगा वो बहुत जल्दी में होएगा, इमीडिएट। मतलब आपको मैसेज आएगा और आपको तुरंत बोला जाएगा कि आप पेमेंट करें और जो है कि पेपर सबमिट करें। तो आप जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इंशाल्लाह आप जो है कि करवा के रख ले हुए हैं, क्योंकि उसी में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। पेमेंट तो आपको अगर पैसा आपने रेडी रखा होएगा तो एक दिन में जो है कि बैंक में भी जमा कर सकते हैं कैश, और या ऑनलाइन कर लिए तो 2 मिनट लगेगा। तो इसके लिए आप जो है कि ये सर्टिफिकेट एक ऐसे ही बनवा के रख ले हुए हैं, समझ लो कि आपको पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी है, नहीं बीमारी है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया अल्लाह करे तो आपको तुरंत ये काम आ जाएगा। और एक जो HAF यानी हज एप्लीकेशन फॉर्म जो हज कमेटी में जमा करना है, वो जो है कि उसमें साइन कहाँ कहाँ पे रखना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप जो है कि आगे वीडियो के देखिए, उसमें आपको हम पूरा बता दे रहे हैं फॉर्म के साथ में कि आपको क्या क्या जो है कि कहाँ कहाँ पे किसका किसका साइन करवाना है। तो हज एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना फॉर्म ओपन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पेज रहेगा वो मेल का रहेगा, कवर हेड का रहेगा, उसमें आप अपना फ़ोटो देख लीजिएगा। उसमें जो है कि आपको एप्लीकेशन जो है कि 7 नंबर में जो है कि आपको जो है कि आपके नॉमिनी का, जिसको आपने नॉमिनी बनाया हुआ उसका साइन लेना है 7 नंबर में। फिर इसके बाद 8 नंबर पॉइंट में है मेहरम के लिए, जो आपको अप्लीकेबल नहीं है मेल के लिए। फिर उसके बाद आप लास्ट नीचे जो है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड आपका सॉlemn डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग रहेगा। तो इसमें जो है कि ये ये आपके लिए है कि अगर आप जो है कि रिपीटर हैं, किसी के मेहरम बन के जा रहे हैं, या जो है कि 70+ वाले किसी के कंपेनियन बन के जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो है कि यहाँ पे नीचे जो 3 नंबर पॉइंट है वहाँ पे आपको जो है कि कितने लोगों का मेहरम आप बन के जा रहे हैं या कितने लोगों का कंपेनियन आप बन के जा रहे हैं, उन सब का नाम यहाँ लिख देना है आपको। उसके बाद जो है कि नीचे आप अपना साइन कर देंगे। फिर आएगा सेकंड फॉर्म पेज, जो आपके साथ दूसरा जाने वाला पिलग्रिम है, अगर वो लेडीज है तो लेडीज वाले में आपको क्या करना है, 7 नंबर में जो है आपको नॉमिनी का है, वो नॉमिनी का आपको साइन कर देना है यहाँ पे, नॉमिनी जिसको आपने बनाया है। और 8 नंबर में आपको मेल, जो आपको कवर हेड है, जो आपका जो है कि महरम है या कंपेनियन है, उसका साइन कराना है। फिर इसके बाद नीचे आपका जो है कि एप्लीकेंट का, लेडीज़ का या जिसका भी फॉर्म है उसका साइन कर देना है। उसके बाद फिर जो है कि उनका जो है कि सोलम डिक्लेरेशन आएगा लेडीज़ का या 70+ वालों का। तो उनको जो है कि जनरल कैटेगरी का एक जो है कि आएगा। अ, अगर लेडीज है 70 साल से कम है तो जो है कि जनरल कैटेगरी वाला आएगा। और अगर लेडीज है या जेंट्स है जिसके साथ में कंपेनियन वाला मामला है, तो उनके लिए जो है कि 70+ वाला आएगा। तो आप जो है कि यहाँ जनरल कैटेगरी जो है उसमें नीचे साइन कर दीजिए। तो ये आपको साइन करके रेडी रखना है। तो इससे आपको मालूम होगा कि पेपर पे साइन कहाँ कहाँ पे करना है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ पेपर क्या क्या सबमिट करना है। आपको 5 डॉक्यूमेंट तो जो है कि हज कमेटी के जो रिक्वायर्ड है वो जमा करने हैं। हज एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से साइन किया हुआ, और जो है कि उसके साथ में जो आपका डिक्लेरेशन आए, जिस कैटेगरी आप होंगे, जनरल होंगे तो जनरल आएगा, 70+ वाले का 70+ वाला आएगा, लेडीज विदाउट मेहरम वाला आएगा तो उसका आएगा। अगर आप रिपीटर हैं या किसी का मेहरम या जो है कि कंपेनियन बन के जा रहे हैं तो उसका आएगा। उसके बाद आपको जो है कि जो पेमेंट आपने किया हुआ है हज कमेटी का, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसका रिसिप्ट, कैश वाला है तो कैश, ऑनलाइन किया तो ऑनलाइन, वो रिसिप्ट लेना है। फिर उसके बाद जो है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि पहले से बताया जा रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट उसको लेना है। फिर उसके बाद जो है कि आपको अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट, यानी आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट लेना है। इसके अलावा जो है कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हर हाजी का 2 वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में डालना है। 2 फोटो हर हाजी का वाइट बैकग्राउंड वाला आपको डालना है। और अगर आपने जो है कि फॉर्म भरते टाइम ऑनलाइन आपने अगर जो है कि चेक का जो आपने
कैंसल चेक का अपलोड किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ, तो एक कैंसल चेक का जेरॉक्स या ओरिजिनल कॉपी आपको जो है कि साथ में लगाना, सिर्फ कवर हेड का, दूसरे का नहीं। तो जो है कि अगर आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड किया हुआ है तो उस टाइम पे एप्लीकेशन के टाइम पे, फॉर्म के टाइम पे अगर आपने अपलोड किया है तो ये दोनों की जेरॉक्स कॉपी अटैच करें। अगर नहीं अपलोड किया है तो इसको बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। और जो है कि आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है, कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। तो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है कि ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जिससे कि आपको जो है कि उसमें जो आप चाहें वो सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, आपके एरिए में कहीं भी अगर जो है कि मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, उसकी इतला या पैम्फलेट या आपको ग्रुप में कोई मैसेज आता है, प्रॉपर जानकारी कि इस एरिया में, ये डिस्ट्रिक्ट में, ये मोहल्ले में, ये डेट को जो है कि हज कमेटी की तरफ से या कोई एनजीओ सोशल वर्कर की तरफ से कोई जो है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैंप लगाया जा रहा है, तो उसकी जानकारी आप जो है कि हमको जो है कि मैसेज कमेंट में भी दे सकते हैं। और सबसे बेहतर होएगा कि आप ग्रुप को ज्वाइन करें और ग्रुप में वो जो फोटो वगैरह आया हुआ है आपका, उसके बारे में पूरा डिटेल वो डाल दें। तो जिससे क्या है, हमारे ग्रुप में पूरे इंडिया के हाजी माशाल्लाह जो है कि मेंबर हैं। तो अगर जो भी मेंबर, जो आप मैसेज डालेंगे, जो मतलब प्रॉपर कोई जानकारी दे देंगे कि कैंप यहाँ लगने वाला है, तो वो उन सबको मालूम पड़ जाएगा और सभी हाजियों के लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों आज ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।